नमस्कार दोस्तों, मोटर गाय में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि इंजन इमोबिलाइज़र होता क्या है, इसकी वर्किंग कैसे होती है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। डिसएडवांटेज यूजुअली होते नहीं हैं एक इंजन इमोबिलाइज़र के, क्योंकि आफ्टर ऑल ये आपकी गाड़ी को थेफ्ट से बचाता है, चोरी से बचाता है। सो इसके कोई डिसएडवांटेजेस ऐसे सच होते नहीं हैं। स्टिल इस इंजन इमोबिलाइज़र से रिलेटेड हर एक टर्म को आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। इंजन इमोबिलाइज़र एक सेफ्टी डिवाइस है जिसे कंपनी मैन्युफैक्चरर्स आपकी गाड़ी के इंजन के ईसीयू से लिंक कर देते हैं। ईसीयू क्या होता है ये शॉर्ट में समझ लेते हैं। ईसीयू स्टैंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट के लिए। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट आपका बेसिकली ये करता है कि जितने भी आपकी गाड़ी के सेंसर्स होते हैं, जितने भी आपकी गाड़ी में ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, सो उन सारे ऑपरेशंस को ईसीयू से लिंक कर दिया जाता है थ्रू कोडिंग। कोडिंग होती है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उससे ईसीयू में कोडिंग कर दी जाती है। इंजन इमोबिलाइज़र आपकी गाड़ी में है कि नहीं, इसका सबसे ईजिएस्ट मेथड है आपको पहचानने के लिए कि आप अपनी गाड़ी को लॉक पोजीशन में ही रखें और उसके टैकोमीटर में आप देखें कि एक कोई लाइट ब्लिंक कर रही है या नहीं। एक रेड कलर की लाइट होगी, वो ब्लिंक करेगी लगातार। अगर वो लाइट ब्लिंक कर रही है सो वेल एंड गुड, आपकी गाड़ी में इंजन इमोबिलाइज़र लगा हुआ है। इन केस आपकी गाड़ी में इंजन इमोबिलाइज़र नहीं है, तब भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे ईज़िली आफ्टर मार्केट एसेसरीज़ के रूप में इंस्टॉल कर सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जहाँ पे आप जाके इंजन इमोबिलाइज़र को परचेज़ कर सकते हो। अब जब आप अपनी कार की को एंटर करोगे अपनी कार में, सो एज़ टू स्टार्ट इट, इग्निशन ऑन करने के लिए आप जब को एंटर करोगे, सो आपकी में एक ट्रांसपॉन्डर लगा होता है। ये डिवाइस क्या करता है, ट्रांसपॉन्डर यूजुअली एक स्पेसिफिक सेट ऑफ कोड्स को रिसीव करता है और एमिट करता है। ट्रांसपॉन्डर आपके इसलिए रोल में आता है कॉज ये जो कोड्स हैं यही इंजन इमोबिलाइज़र का मेन रोल एक्ट करते हैं। ये जो स्पेसिफिक सेट ऑफ कोड्स आपका ट्रांसपॉन्डर एमिट करता है आपकी कार की चाबी से, ये कोड अगर ईसीयू के कोड्स के साथ मैच कर जाता है, सो इसका मतलब है कि आपकी ऑथराइज्ड है, आपकी ओरिजिनल है। सो मतलब आपकी कार इजीली स्टार्ट हो जाएगी, कोई इशू उसमें नहीं आएगा। बट इन केस कोई अनऑथराइज पर्सन या कोई थीफ आपकी गाड़ी को चुराना चाह रहा हो किसी नकली चाबी को यूज़ करके, या फिर गलती से ही आपने ही किसी और गाड़ी की चाबी को अपनी इस गाड़ी में लगा दिया है, उस केस में भी इंजन इमोबिलाइज़र अपना रोल बखूबी अदा करेगा। कॉज जो स्पेसिफिक सेट ऑफ कोड्स जो मैच होने चाहिए ईसीयू के कोड से, वो मैच बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। कॉज वो दूसरी है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट कीज़ हैं, सो वो मैच नहीं होगा आपकी ईसीयू के कोडिंग से। जब वो स्पेसिफिक सेट ऑफ कोड्स जो आपकी कार की से एमिट होंगे उस पर्टिकुलर मोमेंट में, वो आपकी इंजन की ईसीयू से लिंक नहीं हो पाएंगे, मैच नहीं हो पाएंगे। सो इसका मतलब है आपकी कार समझ जाएगी कि किसी अनऑथराइज की का यूज़ हुआ है कार को स्टार्ट करने के लिए। सो कार स्टार्ट नहीं होगी। कार ना स्टार्ट होने के साथ ही साथ जो फ्यूल पंप की सप्लाई होती है, जो फ्यूल पाइप होगी, वो भी कट हो जाएगी। अब जब फ्यूल पाइप ऑलरेडी कट हो चुकी है, तो आपके इंजन को जो फ्यूल चाहिए होगा स्टार्ट होने के लिए, वो फ्यूल इंजन तक पहुंचेगा ही नहीं, तो इंजन स्टार्ट होने से रिफ्यूज़ कर देगा। तो अभी हम लोगों ने समझा है कि इंजन इमोबिलाइज़र किस तरीके से वर्क करता है। आइए देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। इंजन इमोबिलाइज़र का एक मेजर एडवांटेज ये है कि अगर कोई भी अनऑथराइज पर्सन आपकी गाड़ी में किसी भी तरीके से कि डोर के थ्रू एंटर मान लीजिए कर भी जाता है, अगर वो गाड़ी के इग्निशन को स्टार्ट करेगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, तो वो गाड़ी को चुरा ही नहीं सकता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा सिवाय भागने के। अब आइए देखते हैं इंजन इमोबिलाइज़र के डिसएडवांटेज क्या क्या हैं। इंजन इमोबिलाइज़र का एक मेजर डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपने गलती से भी किसी और गाड़ी की चाबी को अपनी गाड़ी में लगाने की ट्राई कर लिया या गलती से लगा दिया, तो आपकी फ्यूल पाइप डायरेक्टली कट हो जाएगी, कॉज मिसमैचिंग हो जाएगी कोडिंग के साथ आपके ईसीयू और ट्रांसपॉन्डर के बीच। तो डायरेक्टली आपको अपनी गाड़ी टो करके सर्विस सेंटर ले जानी पड़ेगी। वो लोग आपकी गाड़ी की कोडिंग को चेंज करेंगे और फिर आपको नई की देंगे। सो उसी नई की के थ्रू ही गाड़ी स्टार्ट की जा सकती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग ऑटोमोबाइल्स, तो आप उसे नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, सो आप उसका सजेशन मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड वन।